हाय एवरीबॉडी। आज के टाइम पे MBA आफ्टर बी फार्म वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन क्यों हो सकता है, जानते हैं इस वीडियो में। इस वीडियो में यहाँ पर MBA को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करने वाला हूँ। पहला स्पेसिफिक फार्मेसी के लिए, जिसमें हमारे पास जो डिग्री आती है वो आती है फार्म MBA या फिर MBA इन फार्मा मैनेजमेंट। सेकंड है हॉस्पिटल सेक्टर की, हॉस्पिटल के लिए यहाँ पर MBA होती है MBA इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट। और थर्ड हम देखने वाले हैं जिसमें हम स्पेसिफिक नीश के बारे में देखने वाले हैं कि MBA आपको किस फील्ड के अंदर करनी चाहिए। कुछ फील्ड्स यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे जैसे कि फाइनेंस, मार्केटिंग, HR, ऑपरेशन एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और बिजनेस एनालिटिक्स। डिपेंड ऑन द इंडस्ट्री यहाँ पर सैलरी अलग अलग हो सकती है। अगर आप एक फार्मेसी स्टूडेंट हैं, अगर आप एक फार्मेसी ग्रेजुएट हैं और आप MBA कर रहे हैं तो आपकी जो MBA के बाद सैलरी होगी वो 4 लाख से लेकर 11 लाख के बीच हो सकती है। अब किन बच्चों को MBA परस्यू करनी चाहिए, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस वीडियो का कि आपको करनी चाहिए या फिर नहीं। अब MBA के लिए काफ़ी सारे बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं, क्योंकि देखिए अगर आप एक बी फार्मेसी स्टूडेंट हो और आपके पास क्लैरिटी नहीं है कि आपको बी फार्मेसी के बाद क्या करना है, अगर आप M.Pharm नहीं करना चाहते, आपको रिसर्च साइड के अंदर नहीं जाना, और आप PharmD नहीं करना चाहते कि अगर आपको क्लिनिकल हॉस्पिटल साइड है उस तरफ भी नहीं जाना, तो यहाँ पर एक और ऑप्शन आता है MBA का। और MBA क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है फ्यूचर में कि जो मैनेजमेंट रोल है, मैनेजेरियल पोस्ट हैं और बिजनेस की अगर आप बात कर रहे हो तो MBA यहाँ पर वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। अब काफ़ी सारे बच्चे होते हैं जो बिजनेस के अंदर जिनका इंटरेस्ट होता है। अगर आप बिजनेस वर्ल्ड के बारे में जानना चाहते हो और उसमें आप काम करना चाहते हो तो MBA आपके लिए सही है। अगर आप अपनी स्किल्स को डेवलप करना चाहते हो लीडरशिप के अंदर, कम्युनिकेशन के अंदर और मैनेजमेंट के अंदर, और चाहते हो कि आप पोस्ट ग्रेजुएट हो जाओ, आप अंडर ग्रेजुएट नहीं रहना चाहते, आप चाहते हो कि आपका PG हो जाए, तो तब भी आप MBA कर सकते हो। क्योंकि MBA के अंदर, इस वीडियो के अंदर आगे हम देखेंगे कि किस किस सब्जेक्ट को आप पढ़ोगे और वहाँ पर जो मैनेजरियल रोल्स हैं, पोस्ट हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं और लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं वो बेसिकली आपके अंदर डेवलप हो जाएंगी। और अगर आप एक मैनेजरियल रोल के लिए जाना चाहते हो किसी कंपनी के अंदर, किसी इंडस्ट्री में या फिर हॉस्पिटल में, अगर आप एक मैनेजर की तरह काम करना चाहते हो या फिर अपना खुद का स्टार्टअप शुरू करना चाहते हो, तो भी आपके लिए MBA सूटेबल है। इससे पहले हम MBA को डिस्कस करें, MBA के बारे में डिटेल में जानें, हम पहले ये देखते हैं कि बी फार्मेसी, M फार्मेसी, PharmD और डिप्लोमा स्टूडेंट्स, मैं चारों के बारे में बात कर रहा हूँ इस वीडियो के अंदर कि चारों डिग्रीज में से अगर आपके पास कोई भी डिग्री आप कर रहे हो या फिर आपने कर लिया, तो यहाँ पर MBA की भी काफ़ी टाइप्स होती हैं इंडिया के अंदर, जो बेसिकली 5 तरह की MBA देखी जाती है। अब अगर मैं MBA को यहाँ पर क्लासीफाई करूँ तो यहाँ पर एक होता है फुल टाइम कोर्स। फुल टाइम MBA में आपको फिजिकल क्लासेस अटेंड करनी होती हैं, अटेंडेंस का इशू होता है। पार्ट टाइम MBA होती है जिसमें जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, जो कहीं पर काम कर रहे हैं, वो इस पार्ट टाइम MBA के अंदर परस्यू करते हैं। और यहाँ पर इस कोर्स में कोई इंटर्नशिप नहीं होती, तो आपको यहाँ पर विदाउट इंटर्नशिप आप यहाँ पर कोर्स को परस्यू कर रहे होगे। थर्ड होता है डिस्टेंस MBA। डिस्टेंस MBA यहाँ पर सेल्फ स्टडी होती है। आपको जो कॉलेज होता है, ओपन जो यूनिवर्सिटी होते हैं, वो यहाँ पर आपको एक स्टडी मटेरियल दे देती है और आपको सिर्फ एग्जाम देने जाना होता है। अगर आप एग्जाम में क्लियर हो जाते हैं तो आपको यहाँ पर एक सर्टिफिकेट और आपको एक डिग्री मिल जाती है। ऑनलाइन MBA होती है। ऑनलाइन MBA के अंदर आपको बेसिकली पता ही लग रहा है कि ऑनलाइन लेक्चर्स होंगे, फ्लेक्सिबल टाइमिंग होगी, 2 साल से लेकर 5 साल के बीच आप कभी भी इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। अगर आप एक ग्रेजुएशन कर रहे हो, अगर आप अपने एक और साइड स्टडी करना चाहते हो एज ए MBA, तो आप इस कोर्स की तरफ जा सकते हो। एग्जीक्यूटिव MBA होती है। एग्जीक्यूटिव MBA मतलब जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स होते हैं, अगर आपको 3 साल का एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री के अंदर, 5 साल का एक्सपीरियंस है, उसके बाद आप MBA कर रहे हो तो भी आप MBA कर सकते हो। आपको एग्जीक्यूटिव MBA करनी चाहिए। ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है दूसरी के कंपैरिजन में, लेकिन MBA की डिग्री आपको यहाँ पर मिल जाएगी, आप काफ़ी कुछ सीख जाओगे। तो अगर आप बी फार्म ग्रेजुएट हो तो आपको यहाँ पर फुल टाइम MBA ही करनी चाहिए, जो कि 2 साल की PG कोर्स है। अगर आप PharmD ग्रेजुएट हो तो यहाँ पर आप सर्टिफिकेट MBA कोर्स कर सकते हो या फिर ऑनलाइन MBA कर सकते हो। और अगर आप पढ़ रहे हो, अभी आपको पढ़ाई करनी है, अगर आप चाहते हो कि मुझे M.Pharm करनी है, तो आप M.Pharm फुल टाइम करके पार्ट टाइम आप MBA कर सकते हो, या फिर आप ऑनलाइन या फिर डिस्टेंस के थ्रू आप MBA भी कर सकते हो, ताकि आपके दोनों जो कोर्सेज हैं, दोनों डिग्रीज हैं, जब आपका टाइम आएगा जॉब का तब आपको वो चीज़ बेनिफिट करेगी। अब थोड़ा सा बेसिक चार्ट देख लेते हैं कि कैसे आपको परस्यू करनी है MBA। पहला पॉइंट है आपको एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना होगा। जैसे आप बी फार्म का M.Pharm करते हो तो यहाँ पर आपको एक GPAT एग्जाम देना होता है, तो आप GPAT एग्जाम को क्लियर करोगे तभी आप M.Pharm कर सकते हो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ या फिर अच्छे कॉलेजेस से। वैसे ही अगर आपको MBA करना है, अभी मैं जनरल MBA की बात कर रहा हूँ, तो आपको फार्म MBA हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, लेकिन आपको बेसिक जो आउटलाइन है वो देता हूँ कि एंट्रेंस एग्जाम आपको क्लियर करना होगा।
अब अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ का स्टेट वाइज और नेशनल लेवल पे भी काफ़ी सारे एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। नेशनल लेवल पे सबसे फेमस एंट्रेंस एग्जाम आपने सुना होगा CAT MAT होता है। स्टेट लेवल पे भी होते हैं MAT होता है महाराष्ट्र के लिए, OJEE होता है उड़ीसा के लिए। तो ऐसे स्टेट वाइज भी काफ़ी अलग अलग तरह के आपको एंट्रेंस एग्जाम देखने को मिल जाएंगे। तो ये थी बेसिक आउटलाइन MBA की इंडिया के अंदर। अब हम थोड़ा डिटेल में जाने की कोशिश करते हैं और जानते हैं एक एक स्पेसिफिक MBA प्रोग्राम को, और ये समझने की कोशिश करेंगे कि जितने भी आप ऑडियंस देख रहे हो, जितने भी आप व्यूअर्स देख रहे हो, आप में से हर एक स्टूडेंट को एक स्पेसिफिक MBA ही करनी चाहिए। सबके लिए एक MBA पॉसिबल नहीं है। आपके इंटरेस्ट के हिसाब से, आपकी सिचुएशन के हिसाब से, आपकी सराउंडिंग के हिसाब से आपको कौन सी MBA प्रेफर्ड रहेगी वो आपको इस वीडियो के एंड तक पता लग जाएगा। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें। तो एज अ फार्मेसी स्टूडेंट हम सबको पता है कि हम ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो M.Pharm के लिए परस्यू करते हैं, M.Pharm के लिए तैयारी करते हैं। हमें GPAT एग्जाम देना होता है और उसके बाद हम M.Pharm कर रहे होते हैं अलग अलग फील्ड के अंदर। लेकिन जो MBA की कैटेगरी है इसमें बहुत कम बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन इंडस्ट्री को MBA ग्रेजुएट्स की ज़रूरत है। अब यहाँ पर जनरल MBA के अंदर तो बहुत सारे बच्चे हैं और इसमें काफ़ी सेचुरेशन भी आ गई है। काफ़ी सारे एल्यूमिनाइज से और सीनियर से आपको पता भी चलेगा ये बात कि सेचुरेशन आ चुकी है कुछ पॉइंट तक। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यहाँ पर जॉब्स अवेलेबल नहीं है। लेकिन जो यहाँ पर सैलरी है वो अच्छी है एज कम्पेयर टू B.Pharm ग्रेजुएट। बेसिक सी बात है, आपकी PG हो रही है। साथ में अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो आपके लिए जो एडवांस लेवल पे जो एजुकेशन होगी आपकी बिजनेस से रिलेटेड, मैनेजमेंट से रिलेटेड, वो आपको MBA देता है। MBA के डुअल बेनिफिट यहीं पर देख सकते हो आप कि आपको जॉब में भी हेल्प करेगा और अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो भी आपको MBA बेनिफिट करती है। अब सबसे पहले जानते हैं फार्म MBA के बारे में। अब हम सारे फार्मेसी स्टूडेंट्स हैं तो आप सब रिलेट कर सकते हो फार्म MBA से या फिर MBA इन फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट। वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज जिसमें आप ये परस्यू कर सकते हो कोर्स वो है नाइपर मोहाली। नाइपर के अंदर यह कोर्स आपको मिलता है फार्म MBA का। इस कोर्स के बाद आपको मैनेजरियल लेवल पे आपको यहाँ पर जॉब मिलती है फार्मास्यूटिकल कंपनीज के अंदर, मार्केटिंग के अंदर, ड्रग मैन्युफैक्चरिंग, ब्रांड मार्केटिंग जैसे डिपार्टमेंट्स के अंदर। अब अगर मैं आपको थोड़ा सा सिलेबस के बारे में बताऊं कि यहाँ पर आपको पढ़ना क्या होगा जिससे आप रिलेट कर सकते हो कि आपको ये कोर्स करना चाहिए या फिर नहीं। 2 साल का कोर्स है तो बेसिक से 4 सेमेस्टर यहाँ पर होने वाले हैं। फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर यहाँ पर सब्जेक्ट्स होंगे जैसे कि मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स, मैनेजेरियल कम्युनिकेशन और मैनेजेरियल अकाउंटिंग। सेमेस्टर 2 में आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट, HR मैनेजमेंट जैसे टॉपिक्स को पढ़ोगे। सेमेस्टर 3 होगा फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, लीगल एस्पेक्ट जो होते हैं फार्मा बिजनेस के, ये सब। और सेमेस्टर 4 में आप पढ़ोगे एंटरप्रेन्योरशिप, मैनेजमेंट ऑफ इनोवेशन, फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट, रिसर्च प्रोजेक्ट के ऊपर आप काम करोगे। और इस स्पेसिफिक कोर्स के बाद आपकी जो सैलरी होगी वो 3 लाख से लेकर 10 लाख पर एनम हो सकती है। डिपेंड करता है अलग अलग कंपनी टू कंपनी, जॉब रोल्स और लोकेशन। तो ये तो बात हो गई फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट की। अब आप ये कोर्स परस्यू करना चाहते हो या फिर नहीं, ये आपका एक पर्सनल डिसीजन है। लेकिन अब चलते हैं हम आगे दूसरे कोर्स पे, MBA इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट। काफ़ी ल्यूक्रेटिव कोर्स है, आपको काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलेंगी इस कोर्स के बाद। अब इस कोर्स के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि इस कोर्स को करने के बाद आप क्या कर सकते हो। अब ये कोर्स किन बच्चों को करना चाहिए? जो बच्चे हॉस्पिटल के अंदर इंटरेस्टेड हैं कि हॉस्पिटल का जो फंक्शनिंग है, पूरा हॉस्पिटल कैसे काम कर रहा है, जिसमें इंक्लूड है मार्केटिंग एस्पेक्ट, फाइनेंशियल एस्पेक्ट, सप्लाई चेन, HR, ये सारे डिपार्टमेंट्स जो होते हैं हॉस्पिटल के अंदर उन्हें मैनेज करना। MBA हो रही है ये हॉस्पिटल मैनेजमेंट के अंदर। तो इस एस्पेक्ट पे जो काम करना चाह रहे हैं बच्चे, उन्हें ये MBA कोर्स करना चाहिए। अब अगर हम सिलेबस की बात करें तो यहाँ पर ये भी 4 सेमेस्टर का कोर्स है। पहले सेमेस्टर में आपको बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, बिजनेस लॉज के बारे में पढ़ना होगा। सेमेस्टर 2 में आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट, HR मैनेजमेंट के बारे में पढ़ोगे। सेमेस्टर 3 में हेल्थ एजुकेशन और कम्युनिकेशन जैसे सब्जेक्ट्स को आप पढ़ोगे। और अपने लास्ट सेमेस्टर में आप अप्लाइड एपिडेमियोलॉजी और हॉस्पिटल प्लानिंग के बारे में समझोगे। अब हम ये देखते हैं कि किस रोल के ऊपर आप रिक्रूट करेंगे आपको कंपनीज। आपको फार्मास्यूटिकल कंपनीज रिक्रूट करेंगी, हॉस्पिटल कंसल्टिंग फर्म्स हो गई, लेबोरेटरीज, क्लिनिक्स और जितनी भी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सब आपको रिक्रूट करेंगी। और अगर आप अच्छे कॉलेज से ये करते हो तो आपकी डिग्री के बाद ही आपकी प्लेसमेंट भी लग सकती है। अब अगर हम सैलरी एस्पेक्ट की बात करें तो यहाँ पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 3 लाख से लेकर 10 लाख पर एनम। अभी हमने बात करी है फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट की और हॉस्पिटल मैनेजमेंट की। अब मैं बात करता हूँ स्पेसिफिक सेक्टर्स की MBA के अंदर। अब अगर आपको इन दोनों में ही इंटरेस्ट नहीं है तो आपको MBA करनी है तो किन फील्ड्स पे आपको करनी चाहिए, तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अगर आपका मैथमेटिक्स सब्जेक्ट बहुत अच्छा है तो आपको यहाँ पर फाइनेंस फील्ड के अंदर MBA करनी चाहिए। अगर आपका इंटरेस्ट मार्केटिंग के अंदर है तो यहाँ पर आपको मार्केटिंग के अंदर MBA करनी चाहिए, क्योंकि मार्केटिंग हर कंपनी का एक एसेंशियल पार्ट होता है। बिना मार्केटिंग के कोई भी कंपनी अपना प्रोडक्ट या अपनी सर्विस को
शो केस नहीं कर सकती, वो बेच नहीं सकती। अगर आपको एंटरप्रेन्योर बनना है तो आपको MBA इन एंटरप्रेन्योरशिप करनी चाहिए, क्योंकि ये भी एक कोर्स आता है, 2 साल का है। स्टार्टअप अगर आप रन करना चाहते हो, अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो, तो MBA इन एंटरप्रेन्योरशिप आप कर सकते हो। उसके बाद एक ऑप्शन आता है MBA इन HR। वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। एज एन HR आप सबको पता है कि आपकी ड्यूटीज़ क्या होंगी, कि आपको कैंडिडेट सेलेक्ट करने होंगे एक कंपनी के लिए, उनकी आपको टेक्निकल नॉलेज देखनी होगी, आपको साइकोलॉजिकल एप्टीट्यूड क्या है, उनकी नॉलेज कितनी है। तो ये काफ़ी एक रिस्पॉन्सिबल पोस्ट है, और अगर आप इस पोस्ट पे एज एन HR काम करना चाहते हो किसी भी कंपनी में, तो आप MBA कर सकते हो इन HR। उसके बाद MBA होती है इन ऑपरेशन एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। इस समय इस फील्ड के MBA ग्रेजुएट्स डिमांड में हैं क्लिनिकल रिसर्च कंपनीज में और हेल्थ केयर कंपनीज में, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी कंपनीज ऑर्गेनाइजेशन हैं, इनकी जो प्रोडक्टिविटी है उनको आप इंक्रीज कर रहे होगे। क्लिनिकल ट्रायल्स को कैसे मैनेज करना है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जितने भी ऑपरेशंस हो रहे हैं कंपनी के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर, उन्हें आप रेगुलेट करोगे। तो ये भी काफ़ी अच्छी फील्ड है। अगर आप इस फील्ड के अंदर काम करना चाहते हो तो आप MBA इन ऑपरेशन एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जा सकते हो। अदर देन दिस यहाँ पर और भी काफ़ी सारी फील्ड्स के अंदर MBA होती है, MBA इन बिजनेस एनालिटिक्स, और भी काफ़ी सारी फील्ड्स होती है, तो वो आप चेकआउट कर सकते हो। आप देख सकते हो कि आपको किस फील्ड में इंटरेस्ट है, तो आप उस चीज़ में MBA कर सकते हो। MBA फील्ड अपने आप में ही बहुत बड़ी फील्ड है, और यहाँ पर आपका इंटरेस्ट किसी भी फील्ड में है, किसी भी सेक्टर के अंदर है, तो उसमें आप MBA जरूर कर सकते हो, जिससे आपको 2 फायदे मिलते हैं कि आपकी एक हायर एजुकेशन हो जाती है, PG आप कर लोगे, आपकी सैलरी इंक्रीज हो जाएगी अगर आप जॉब करोगे, या फिर अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो आपको बिजनेस में भी ये कोर्स हेल्प करता है। अब अगर मैं यहाँ पर कुछ कॉलेजेस की बात करूँ तो यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन में जाकर एक लिंक चेक कर सकते हो। इस लिंक के अंदर आपको यहाँ पर कॉलेजेस मिल जाएंगे कि किस कॉलेज से आपको MBA करनी चाहिए। कुछ कॉलेजेस मैं आपको बता देता हूँ, वो है IIM और IIT। IIM में भी IIM अहमदाबाद है, IIM बेंगलोर है, और IIT में सबसे अच्छा है IIT मद्रास। इसके अलावा बहुत सारे कॉलेजेस हैं, इस वेबसाइट पर जाकर आप चेक कर सकते हो, आपके लोकेशन के हिसाब से, आपके फीस के, आपके फाइनेंशियल सिचुएशन के हिसाब से कौन सा कॉलेज आपके लिए बेस्ट सूट करेगा। मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूं कि आप अपनी खुद की सेल्फ एनालिसिस करें कॉलेज सेलेक्ट करने से पहले, जिससे आप एक सेटिस्फेक्शन फील करें कि जो आपने कॉलेज चूज करा है वो आपके लिए सही है। इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको यहाँ पर काफ़ी नॉलेज मिली होगी हायर एजुकेशन के बारे में, MBA फील्ड के बारे में इंडिया में स्पेसिफिकली। और चाहे आप B.Pharm स्टूडेंट हैं, PharmD स्टूडेंट हैं, या फिर M.Pharm स्टूडेंट हैं, आप सब MBA परस्यू कर सकते हो, और कौन सी टाइप की आपको MBA करनी चाहिए, किस कॉलेज से करनी चाहिए, ये सब आपको अब क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट आया है, कोई भी टॉपिक से आप रिलेट नहीं कर पा रहे हो, कुछ आपको समझना है, तो आप हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको इस वीडियो से कोई भी इन्फॉर्मेशन मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने और दोस्तों के साथ जो कि फार्मेसी फील्ड से जुड़े हुए हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि ऐसे कंटेंट इस चैनल के ऊपर आता रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।